अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत दोस्तों। वैसे तो मैंने रिएक्शन देना है मिस्टर आज़म साहब की लाइव के ऊपर, लेकिन दोस्तों 5 घंटे या 6 घंटे की आई थिंक वो लाइव थी और उस पूरी लाइव के अंदर बहुत सारी बातें हुई जिनके ऊपर डिस्कशन अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो आई थिंक 10 घंटे लग जाएंगे 5 घंटे की लाइव को अगर आप डिफाइन करते हो। लेकिन मैं उसमें से सिर्फ अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी जिनसे हमारा कंसर्न है, जिनसे नहीं है हम उन्हें सुनना भी नहीं चाहते, हमारे पास फालतू टाइम तो मैं कोशिश करूँगी कि तमाम अहम पॉइंट्स को डिस्कस करूँ। अगर मेरा रिएक्शन ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो मैं बहुत हर्ट उस लाइव को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। देखिए, हम लोग अक्सर समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसलिए हमारी बात को समझ नहीं रहे। लेकिन जब आप इतना डीपली बैठकर लाइव्स करते हैं और इतनी सारी बातें बाहर रखते हैं तो यकीन कीजिए आपकी अपनी परतें खुलती चली जाती हैं और ये मालूम होता है कि यहाँ वो लोग भी हैं जो बिस्मिल्लाह के ऊपर उंगली रख कर कहते हैं यहाँ कहाँ लिखा है बिस्मिल्लाह, लेकिन आपके उंगली रख लेने से बिस्मिल्लाह कभी नहीं मिटती। अपने मफाद के लिए आप चीज़ों के क्राइटेरिया क्यों बदलते हैं, अपने मफाद के लिए आप मानी क्यों बदलते हैं, अपने मफाद के लिए आप लोग लॉज तक बदल देते हैं क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि आपने ख़ुद को हमेशा सच्चा साबित करना है। एक बात मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ जो लोग मैं कहूँगी कि सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं, इसमें मैं अगर आप मेरे लिए कहें कि आप भी सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई तालीम नहीं हासिल की इसकी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए, तभी आप ख़ुद को रिएक्शनिस्ट कहें। किसी एक बंदे के पीछे लगकर आप ये कहें कि यही अक्ल कुल है और यही बिल्कुल ठीक है, यही हक़ के ऊपर है और बाकी सब के साथ जो हो रहा है वो उनका नसीब है, वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो आई थिंक यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप लोग वो लोग हैं जो एक लाइव करने से पहले या किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले ये सोच लेते हैं कि हमने हर हाल में पीछे नहीं हटना, हमने हर हाल में सच हो या झूठ हो, भले से कोई आकर यहाँ हमें पछाड़ने की कोशिश करेगा, भले से कोई आकर यहाँ सच रखने की कोशिश करेगा, हमने नहीं मानना तो नहीं मानना। क्योंकि ये बातें आपके अपनी लाइफ के अंदर हुई। वहाँ पर एक मोहतरमा थी, उनका नाम लेना तक मैं पसंद नहीं करूँगी, जो फ़रज़ाना मिर्ज़ा को टोंट कर रही थी कि मैं नहीं मंदी, और वही मोहतरमा फ़रज़ाना मिर्ज़ा के स्टेज से उतर जाने के बाद, पैनल से उतर जाने के बाद कहती हैं कि मैं तो उस बंदी को मजाक में टालने की कोशिश कर रही थी। आप किसी को मजाक में कब टालते हैं? जब आपके पास दलील नहीं होती, रीज़न नहीं होता, जवाब नहीं होता। शायद हो सकता है मुझसे पॉइंट्स आगे पीछे हों, ज़ाहिर है इस वक्त मैं गुस्से में भी हूँ और कुछ चीज़ें हैं वो सीक्वेंस से नहीं चल रही थी वहाँ पर। तो बात मैं सबसे पहले ये करूँगी कि मरियम फ़हद से रिलेटेड, मरियम फ़हद को अल्लाह ताला ने सुर्ख रू किया। यहाँ पर बहुत से लोग, आप में से भी शामिल, जो लाइव कर रहे थे, वो अपने पैनल्स पर बैठ कर कहते थे कि मरियम फ़हद जो है वो पिकनिक मनाने आई है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, ये कंटेंट है। यहाँ तक कि जो खुद को सितारा हसन की सपोर्टर्स कहते हैं, उन्होंने भी आकर यही बातें की कि मरियम फ़हद जो है वो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है, बेवकूफ़ बना रही है, कंटेंट है, छुट्टियाँ मनाने के लिए आई है। वो लोग जो कि जानते थे कि मरियम फ़हद के साथ क्या हो रहा है, मरियम नहीं जानती थी, समीरा आई थिंक नहीं जानती थी, लेकिन आप लोग तो जानते थे ना। क्योंकि अब आप लोग ही आकर गवाहियाँ दे रहे हो कि मरियम फ़हद के हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड आपके बीच में डिस्कशंस होती थी और ये लिया दिया चिया जो है ये आपको बताती थी कि उसने मेल्स करवाई हैं, ये है वो है। आप तो सब सच जानते थे ना, तो फिर क्यों क्राइटेरिया अलहदा अलग? क्यों आपने एक बार भी नहीं कहा उससे कि तुम किस राइट से कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या तुम ठीक कर रही हो, क्या इतना बड़ा नुकसान किसी को पहुंचाना चाहिए? आप तो बात करते हैं ना दलील की, लॉजिक की, तो वहाँ क्यों नहीं की आपने बात दलील की, लॉजिक की? ये साहब कहते हैं कि जब मरियम फ़हद जो है वो वीडियोस बना रही थी समीरा अज़ीज़ के ख़िलाफ़, तो इन्होंने मरियम के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई। और क्योंकि इसलिए वीडियोस मरियम के ख़िलाफ़ बनाई क्योंकि मरियम गलत बंदे को पॉइंट आउट कर रही थी। तो आपने क्या किया? क्या आपने वहाँ आकर सही बंदे को पॉइंट आउट किया? क्या आपने वहाँ आकर कहा कि समीरा अज़ीज़ नहीं, तुम्हारी चोर, तुम्हारी मुजरिम तो बिया है, तुम गलत बंदे को पॉइंट आउट कर रही हो? नहीं, आपने यह आकर ज़रूर कहा कि मरियम फ़हद गलत है, मरियम फ़हद झूठी है, ये है वो है। तो सच तो आप जानते थे ना। मरियम को तो जो दिखाई दे रहा था मरियम वो कह रही थी। मरियम तो बिया का पर्दा नहीं रखती। अगर मरियम को पता होता कि उसके हस्बैंड के लिए, उसके लिए सब कुछ बिया कर रही है, तो बिया कोई मरियम की रिश्तेदार नहीं थी। जो नुकसान बिया ने पहुँचाया, सगी माँ भी पहुँचाए ना, तो औलाद बोलती है। आपने कैसे कहा कि मरियम जो है वो गलत कर रही थी और आप मरियम को ये बता रहे थे कि वो गलत कर रही है, तो आप सही क्यों नहीं बता रहे थे? आपने क्यों उस वक्त आपने बिया को छुपाया और समीरा को बचाया? आप ये गेम खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि समीरा गुनहगार नहीं है। लेकिन आप ये भी तो जानते थे
कि बिया गुनहगार है, बिया कसूरवार है, तो आपने बिया को क्यों छुपाया? आपने आकर दुनिया को ये क्यों नहीं बताया? आपने अपनी जॉब के साथ इंसाफ नहीं किया। आप तो ये चीख चीख कर कहते हैं कि आप सलमा को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, और जो कोई सलमा को इंसाफ भी बोलेगा आप यूँ कर देंगे, आप वो कर देंगे। तो आप बताइए ना, क्या इंसाफ का पैमाना दुनिया में सिर्फ़ आपकी सलमाबाजी के लिए बना है? बाकी किसी का कोई हक़ नहीं इंसाफ के ऊपर? बहुत शर्म आती है, बहुत दुख होता है जब आप लोग यहाँ पर आकर मैं कहूँगी अपने आप को अक्ल कुल साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब रियलिटीज़ खुलती हैं तो पता चलता है कि आप लोगों के मयार ही अलहदा है। आप लोग इंसानियत को एक तराजू में रख कर क्यों नहीं तोलते? सबके लिए क्यों सब कुछ अलग? हाँ, खुशी सब कुछ में इस बात की ज़रूरत है कि आज वही सब कुछ आप लोगों ने ख़ुद लाकर बाहर रखा है कि मरियम के हस्बैंड के ख़िलाफ़ और मरियम के ख़िलाफ़ प्लानिंग्स हुई हैं आप लोगों के यहाँ, और आप लोग आकर क्या कहा करते थे कि मरियम झूठ बोल रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस बात के लिए। मैं बड़ी सख्त और इस वक्त हार्ड जो है वो तरीके से बात कर रही हूँ, हार्श वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, लेकिन तकलीफ़ में हूँ, बात बुरी लगी है इसलिए बात कर रही हूँ कि जब आप लोग जानते थे कि ये सब कुछ हो रहा है, ये प्लांटेड है, तो आप लोगों ने साथ क्यों दिया उस बंदी का? क्या आपको लगता है कि किसी का रोज़गार छीनना, किसी के बच्चों के घर से उनके सर से छत छीनना, वो घर में रह रहे थे, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या ये राइट था? क्या ये सच था? मतलब ये क्या ये हक़ था? क्या ये करना चाहिए था? आपके ज़मीर ने कैसे माना, कैसे गवारा किया? सीरियसली मैं यहाँ एक बात कहूँगी आज़म साहब से, प्रोफेसर आज़म साहब से, कि मुझे कम से कम ना आपसे तवक्को नहीं थी। यकीन कीजिए, आपने पार्टी बदली थी, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमसे मैच नहीं करता, लेकिन आपने ज़मीर बदल लिया, ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज आप चीख चीख कर बता रहे हैं कि आप उस वक्त समीरा के साथ खड़े थे जब मरीम समीरा के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बना रही थी, तो आपने क्या एहसान किया समीरा अज़ीज़ साहिबा के ऊपर जब आपने सच पर उंगली रख दी? सच छुपा तो नहीं, धोखा तो आपने भी दिया, यानी कि धोखेबाजों में आप भी शामिल हैं। फ़ायदा नहीं फिर आपकी लॉजिक्स का, आपकी दलीलों का और आपकी इंसाफ पसंदी का, क्योंकि आपके क्राइटेरिया ही मुख्तलिफ हैं। आपने हेटर सपोर्टर सोचा आज़म साहब, आपने इंसानियत को नहीं सोचा उस वक्त। अब इन बातों को घुमाने के लिए आप जितना भी तूल दें, जो भी कर लें, सच पर उंगली रखने से सच मिटता नहीं, सच छुपता नहीं है। आपके पैनल्स के ऊपर बैठी हुई बंदियाँ, एक बंदी आई थी जो कह रही थी कि मरियम का मुद्दा पुराना है, ये केस तो अब बंद हो गया है, तो आप लोग जो है इस पर बात करें कि आप अपने पार्टी मेंबर्स के साथ जो आपकी लिया दिया शिया थी, इनके साथ बैक स्टेज क्यों नहीं आपने अपने मामले हल किए। तो उन मोहतरमा से मैं ये कहूँगी कि प्रूफ्स तो आप लोग अपनी पूंछलों के नीचे दबा कर बैठे हुए थे ना, आप लोगों ने अपनी दुम के नीचे प्रूफ्स दबा कर रखे थे। मरियम को या हम सबको इल्हाम हुआ था कि ये सब कुछ किसने किया है। हाँ, मेरा शक था, मैं मरियम को बारहा कह रही थी कि मुझे इस लिया दिया के ऊपर शक है मरियम, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रही हो वो मुझे नहीं लगता कि समीरा अज़ीज़ ने की होंगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ कि इस केस से रिलेटेड, मरियम फ़ाद के केस से रिलेटेड आपकी स्टडी जो है वो इनकम्प्लीट है मिस्टर आज़म सागर, क्योंकि मरियम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें वहाँ से निकाला गया, बल्कि मरियम वाज़ेह तौर पर आकर कहती नहीं कि हमें प्रेशराइज़ किया गया, हमें टॉर्चर किया गया, हमें इतना प्रेशराइज़ किया गया कि वहाँ अब मेरे हस्बैंड का जॉब करना उनको मुश्किल लग रहा था, उनसे वो जॉब नहीं हो पा रही थी। ख़ुद सोचिए एक इंसान 10 साल इज़्ज़त से काम करता है और जब उसको लाकर इतना प्रेशराइज़ किया जाए और इस किस्म की नज़रों से देखा जाए, इस किस्म की बातें, इस किस्म की गुफ्तगू की जाए, तो फिर इंसान जो इज़्ज़तदार इंसान होता है ना, वो इंसान वो जगह छोड़ देना ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा दोस्तों, मरियम फ़ाद के साथ एट अ टाइम जब ये दोनों चीज़ें हो रही थी, सब कहते हैं कि मरियम फ़ाद जो है वो उसने गलत किया, समीरा पर शक किया, कुछ भी, जब एट अ टाइम या उसने लोगों को आकर यूँ कहा या वो प्रेशराइज़ हुई तो कैसे हुई, रीज़न क्या था? एक बात बताऊँ, जब एट अ टाइम एक इंसान के साथ आप जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टा के ऊपर, उनको जो है समीरा अज़ीज़ व्हाट्सएप और इंस्टा पर वो मैसेजेस करती रही हैं कि जो है वो मैं आपकी जो कंपनी के हेड हैं वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और मैंने आपकी शिकायत लगा दी है, और ये और वो, और सब कुछ ऑफ़िस में भी ख़राब चल रहा, मेल्स आ रही, और मरियम फ़ाद के हस्बैंड को वक्त बे वक्त जो है वो ऑफ़िस के CEO आकर जो है वो दूसरे सिटी से 2-2 घंटे की ड्राइव करके आकर वो डांट रहे हैं, डपट रहे हैं और
अजीब सा माहौल बना दिया ऑफिस के अंदर। तो लॉजिकली उनका तमाम शक समीरा अजीज़ पर ही जाना था, क्योंकि इंस्टा के ऊपर वही इस किस्म की बातें कर रही थी। दूसरी चीज़ यहाँ ये भी ऐन मुमकिन है कि समीरा अजीज़ को ये कहा जाता रहा कि आप मरीम को ये कहें, आप मरीम को वो कहें, यूँ धमकियाँ दें, वो धमकियाँ दें, और दूसरी तरफ जो है वो इनके हस्बैंड के ऑफिस में मेल्स और पता नहीं क्या क्या। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँ, यहाँ पर बड़े आप लोग जो है वो पढ़े लिखे बन के और बड़ी दलीलों वाले बन के यहाँ पर आप बैठ कर ख़ुद को लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसे स्टाइल से बात कर रहे थे। तो एक बात मैं आपसे कहूँगी कि क्या आपको नहीं मालूम कि मरियम फ़हद के लिए आप लोगों के ग्रुप ने गंदी पिक्चर्स एडिट की थी? तो क्या मालूम जो लोग इतनी घटिया मेल्स कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने वही चीज़ें उठाकर उनके ऑफिस में मेल की हों और ये चीज़ें उन सऊदियों को बुरी लगी हों कि भाई ये कैसा बंदा है और उसकी बीवी कैसी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें एडिट की। आपकी वो जो बिगो आंटी है, उस बिगो आंटी ने इंस्टा के ऊपर भेजी वो तस्वीर मरियम फ़हद को और वहाँ कहा कि देखो देखो ये मैंने, मेरी जो है ना वो अच्छाई मानो कि मैंने पब्लिक नहीं की। तो हमें क्या मालूम कि मरियम फ़हद के जो है वहाँ से लेकर क्या कहते हैं उनकी फैमिली व्लॉग्स के अंदर से मरियम फ़हद और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड की तस्वीरें उठाकर वो भी दिखाई हूँ कि देखो ये इसकी बीवी है, और जो आप लोगों ने एडिटेड पिक्चर्स हैं वो भी दिखाई हूँ कि इसकी बीवी है। तो कोई ऑफिस जाकर ना वो फिर आपकी बारीकियों में नहीं जाता कि भाई आओ हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम जो है इन तस्वीरों का वो करवाते हैं, क्या कहते हैं, फोरेंसिक करवाते हैं और देखते हैं कि इस फ़हद की बीवी जो है वो किस कैटेगरी की। नहीं, हमें नहीं मालूम कि उस कंपनी का मालिक जो है उन चीज़ों को किस एंगल से देखता है। हो सकता है उन्हें यही लगा हो कि हाँ भाई वाकई जैसे उनको अरबी में बता दिया गया हो कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा, इसकी बीवी ऐसी 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 है, हो सकता है, और पता नहीं और क्या क्या कुछ कहा गया होगा। वो एक मर्द है। मैं एक बात बता दूं, जो गैरतमंद मर्द होते हैं ना वो बात से ही मर जाते हैं। जो बेगैरत होते हैं ना उन पे किसी बात का फ़र्क नहीं होता, भले से उनके घरों की कहानियाँ दुनिया के ऊपर आ जाए, भले से कुछ भी हो जाए। तो गैरतमंद और बेगैरत में फ़र्क होता है। यही आप लोग बैठकर अपने सेशंस में बता रहे होते हैं कि फ़लाँ को गैरत नहीं और फ़लाँ को नहीं। तो जो गैरतमंद होते हैं उसका फिर आप लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं। और एक और चीज़ जी, बड़े मज़े से ये लोग बता रहे थे कि वहाँ के लॉज़। तो एक बात बता दूँ, आपके पास जो मोहतरमाएँ बैठी हुई थी वो कहती पूरे दुनिया के बड़े कंट्रीज़ के लॉज़। तो एक बात मैं बता दूँ, पाकिस्तानी जो हैं उनके बहुत से कंट्रीज़ में यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं या हमारे जो सियासतदान हैं उनके भी अमेरिका, लंदन, कनाडा तमाम जगहों पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अपने ज़ाती घर फ्लैट्स हैं वहाँ पर। लेकिन सऊदीया में किसी पाकिस्तानी एम्प्लॉय का कोई अपना घर नहीं है, इसलिए कि वहाँ का कानून ही नहीं है। देखा कानून फ़र्क। दूसरी चीज़, सऊदीया में चोरी के कानून पर हाथ काटना है, जबकि तमाम बाकी दूसरे ममालिक में एयर्स के हिसाब से सज़ा, इतने साल की जो चोरी जो रॉबरी आपकी उस हिसाब से सज़ा है। तो सऊदी कानून आपके दीगर ममालिक जो हैं उनके कानून से फ़र्क है और बहुत सख्त कानून है। और हाँ, अपने सऊदीज़ को प्रोटेक्ट करता है ज़्यादातर। जहाँ जो है वो ऐसी बात हो तो वो कोशिश करते हैं कि अपने सऊदीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जो गैर मुल्की होते हैं उसको सज़ा ना भी देनी हो तो उसे कंट्री से निकाल देते हैं, उसको मुल्क से निकाल देते हैं, लेकिन ख़ुद निकालते हैं, डिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशराइज़ करने में और डिपोर्ट करने में फ़र्क होता है। किसी को जो है वो रिज़ाइन करने पे मजबूर करने में और फायर करने में फ़र्क होता है। ये आप लोगों की जहालत की इंतहाएँ हैं कि किसी भी ख़ुद बता रहे हैं कि अगली आप लोगों को बताती रही कि उसने मेल्स किया और ख़ुद आकर यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके हस्बैंड ने कुछ किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ आप लोग आकर कहते हैं कि सऊदी के कानून जो हैं वो बड़े सख्त हैं और उसके बावजूद असगर ने आकर अपनी गलती मानी। क्या असगर बच्चा था, उसे मालूम नहीं था कि वहाँ सज़ाए मौत है? तो आप मुझे एक बात बताइएगा, असगर से कई गुना ज़्यादा तालीम है मरियम फ़हद के हस्बैंड फ़हद साहब की। फ़हद भाई की तालीम जो है वो असगर से कई गुना ज़्यादा है और 10 साल का एक्सपीरियंस उसको भी उस एक कंट्री में 11वां साल था आई थिंक उनका। तो क्या उनको इतना मालूम नहीं था कि यहाँ किस जुर्म की क्या सज़ा है? तो आप जैसे कहते हैं वहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम है, पहले तो आप लोग ये फ़ाइनल कर लीजिए कि वो कौन सी कंपनी में जॉब करता था जहाँ आप लोग इतने धड़ल्ले से कहते हैं कि उसने ये चोरी किया। जैसे बीगो आंटी आपको आकर बताती है कि सीमेंट चोरी, तो क्या सीमेंट चोरी करके वो खा जाता था? इल्लीगल तरीके से वो सीमेंट कैसे सेल करता होगा एक कंट्री में? अगले बोलते नहीं होंगे भाई तेरी तो फैक्ट्री नहीं है, तू घर में सीमेंट बनाकर बेच रहा है क्या? हमें क्या क्या बच्चों वाली बातें करते हैं आप लोग, बच्चों वाली बातें करते हैं। चने की रेडी लगा रहे हैं वहाँ पर, क्या सऊदीया में पाकिस्तानी बैठे हुए जो कुछ भी कहीं से भी निकाल कर बेच देंगे और वो बिक जाएगा। एक इंसान जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं वो दूसरे मुल्क चोरी करने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी लाखों में सैलरी तो है नहीं, ठीक है। इतना बड़ा घर तो उसने चोरी के माल पे लिया हुआ था। आपको उसका डेजिग्नेशन और उसकी जॉब पता चले तो आप भी सोचें
कि आप क्या चवलें मार रहे थे अपने चैनल्स के ऊपर बैठ। और यहाँ मैं फ़रज़ाना मिर्ज़ा साहिबा को सैल्यूट करूँगी कि खुदा की कसम उस बंदी ने हक़ की बात की, दलीलों के साथ बात की। ये ख़ुद कहती हैं कि इन्होंने उनको टाल कर उतारा स्टेज से। क्यों? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। और ये क्या कहती हैं, वो मुझे लॉ सिखाने आई थी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉज़ की बात आपने शुरू की थी, कानूनों की बात आपने शुरू की थी, और यहाँ आकर आप चवलें मार रही हैं कि वो आपको कानून सिखाने आई थी। वो तो सिर्फ़ आपको एक एहसास दिलाने आई थी कि आप लोग किसी के इंसाफ के चक्कर में किसी और को बर्बाद कर चुके। और यहाँ मैं सलमा को ये कहूँगी कि सलमा, लानत है तुम्हारे इंसाफ के ऊपर, लानत है कि तुम उसी शौहर के साथ फिर भी रह रही हो, और तुमने कितने लोगों का घर बर्बाद किया, सुकून बर्बाद किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को कभी 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 माफ़ी नहीं मिले, क्योंकि मरियम फ़ाद ने ये कभी नहीं कहा कि किसने गुनाह किया और किसने नहीं किया। उसने कहा कि इंसाफ चाहिए तो कोर्ट चली जाओ, और अगर दुख है, तकलीफ़ है, तो घर में मामला हल करो। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो इस चीज़ को ज़ाती अना का मसला बना लिया। मतलब गूँ खाए तुम्हारा मियाँ और बदबू पूरे जग पर जो है वो तुम कहो कि दूसरों ने फैलाई है। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। और मैं उन पढ़ी लिखी ख़वातीन के ऊपर भी लानत डालूँगी आज के दिन, बहुत अफसोस के साथ। बाकी तमाम पढ़ी लिखी ख़वातीन ना बुरा मनाइएगा जो उस पैनल पे बैठी हुई थी और जो ये कह रही थी कि हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है। और वहाँ ये कहा जा रहा था कि इंसान बुराई सोचता है, बुराई करने का इरादा करता है, लेकिन बुराई वो करता तब है जब अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप बुराई खुद करते हो। अल्लाह ताला ने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, ठीक है? दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिए हैं। जो आपने किया है आप उसका बताइए, जो हुआ है मरियम के साथ उसको छोड़िए, जो आपने मरियम के लिए किया वो बताइए। वो बताइए कि वो क्या सही था, वो सच था। यहाँ ये कहते हैं कि मरियम के साथ जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ, तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि जो कुछ सलमा के साथ हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ? यहाँ आकर आप कहते हो अच्छा अगर हम ये मान लेते हैं तो उसका मतलब है सितारा गुनहगार है। कैसे गुनहगार है? आप लोग कहते हो ना कि सितारा गुनहगार है, आप लोग कहते हो कि सलमा के साथ जुल्म हुआ, तो आप लोग मानते क्यों नहीं? फिर आप लोग चुप कर जाओ। फिर आए क्यों दलीलें लेने के लिए? क्योंकि आप तो दूसरों को ये कहकर चुप करवा देते हो कि भाई तुम्हारे साथ अल्लाह की तरफ से हुआ। तो तुमने सलमा को क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे साथ अल्लाह की तरफ से हुआ? जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो असगर उठकर गुनाह नहीं करता। क्यों तुम्हारे क्राइटेरिया मुख्तलिफ हैं? यहाँ पर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, फिर तुम लोग ऐसे ही स्टेज से लोगों को उतारते हो। फ़रज़ाना मिर्ज़ा ने 1000% सही सवाल किया था तुम लोगों से, और वहाँ आप लोगों ने इतनी सारी औरतें पैनल पर चढ़ाकर उसको प्रेशराइज़ किया, उसकी बातों को घुमाया, उसको ट्रोल किया और बकवासियात की और उसको उतरने पर मजबूर किया। यहाँ पर आप लोगों के पास ख़ुद कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का कि जब आप दूसरों को ये कहकर चुप करवा देते हैं कि तुम्हारे साथ अल्लाह की तरफ से हुई है, तो अपनी इंसाफ बाजी को क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे साथ भी अल्लाह की तरफ से हुई है? वहाँ क्यों कहते हो कि तुम लोग ये क्या कहते हो कि हम इंसाफ लेने आए हैं? कोई इंसाफ लेने नहीं आए तुम लोग। सब ने चैनल चलाने हैं, सब ने व्यूज़ घेरने हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन चलो एट द एंड ये तो माना तुम लोगों ने कि तुम्हारी इंसाफ बीबी के साथ जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। जी इंसाफ बीबी, आपको आज आपका इंसाफ मिल गया कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। किसी ने बुरा नहीं किया, आपके नसीब में ही ये लिखा हुआ था। ऐसा शौहर और ऐसी हरकतें, हमें नहीं पता आपके मियाँ ने किसके साथ मुकाला किया है और क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड ने मुँह काला किया है और आपके हस्बैंड ने माना है कि उसने मुँह काला किया है। ये आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कह रही हूँ कि जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि ये सब कुछ हुआ है, तो फिर मान लो कि अल्लाह ही की तरफ से हुआ, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग मानते हो कि हुआ है, और फिर आप लोगों के पास लॉजिक है कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो फिर सब्र का कलमा अपनी मोहतरमा को भी पढ़ा दीजिए ना। उस सलमा साहिबा को भी सब्र का कलमा क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ क्यों नहीं कहते कि बीबी सब्र कर जाओ? और हाँ, यहाँ आप लोग कहते हैं कि मरियम का टॉपिक क्लोज़ हो चुका। मरियम का टॉपिक कैसे क्लोज़ हो चुका? रियलिटीज़ तो आप लोग अभी अपने नीचे से निकाल कर ला रहे हैं, ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे। जब उस मोहतरमा का वो तो बच्चे भी उस मियाँ के साथ पैदा कर रही है, एक दूसरे के मुँह में निवाले डाल रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर्स हो रहे हैं, वो मुद्दा नहीं बंद हुआ। यहाँ जिनके बच्चों की रोज़ी छिन गई वो मुद्दा आप लोगों ने बंद कर दिया। मतलब खुद ही केस बनाया, खुद ही उसका घर बर्बाद किया, उसके हस्बैंड की जॉब बर्बाद की, और ख़ुद ही कह रहे हो जी मामला तो ख़त्म हो गया, रफ़ा दफ़ा हो गया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। टके टके की औरतों को बैठकर डिस्कस करते हैं, टके टके की औरतों से बैठकर गिले शिकवे करते हैं। आज़म सागर साहब, मैं तो सबसे पहले आपसे कहूँगी कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई आपकी लाइफ्स को देखकर, जो आजकल आप कर रहे हैं उस 2 टके की औरत की खातिर। और आप कह रहे हैं वो आकर आपको सफाई दे और ये करे और वो करे। आप क्या कह रहे थे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा आप बैठे रहेंगे। आप किस घटिया
और बेगैरत औरत से इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है, आप खुद बेज़मीर हैं। और ये भी मैं आपसे शायद कह दूँ अब जाते जाते, मेरी किसी बात का बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे गलतियाँ आपकी नज़र आई हैं तो मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पर। तो बुरा मत बनाइएगा कि अभी तक मैंने नहीं कहा था जो आप कह रहे हैं आपके साथ हुआ ये वो। मैं सिर्फ ये कहूँगी आज कि अल्लाह की तरफ से तो हुआ है आपके साथ, फिर खफा क्यों होते हैं आप कि बिया ने कर दिया अब, और पता नहीं इकरा ने कर दिया, और पता नहीं वो नासिर ने कर दिया। नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। आपके घर की बातें जो बाहर आईं, आपकी बीवी ने जो रोने धोने अपने भाई के आगे डाले और उसने दुनिया के आगे डाले, और पता चला कि आप घर में क्या सलूक करते हैं, तो वो सब अल्लाह की तरफ से हुआ आपके साथ। अब यहाँ खफा होकर मुझसे पर्सनल नाराज़गी मत कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सेकंड किया है, यानी कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो फिर गिला शिकवा क्यों, फिर क्यों आकर बैठकर आप यहाँ उस चिया लिया दिया से गिले शिकवे कर रहे हैं। और एक और चीज़, आप कहते हैं कि आपने गालियों को प्रमोट नहीं किया, आप रोकते थे, आपने कदम उठाया गालियाँ ख़त्म कर, जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल गालियाँ ख़त्म करने का जो है वो नहीं उठाया कदम। यहाँ अब आप लोग कहेंगे जाज़िब अपने मुंह से क्रेडिट ले रही है, तो सब ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्यों ना लूँ। मैं वो वाहिद बंदी हूँ जिसने इस सारे सिनेरियो में अपने पैनल के ऊपर पहले दिन से, सब कह रहे ना हमने अभी ख़त्म कर दिया, कोई कह रहा हमने तब ख़त्म कर दिया, तो सबसे पहले और सबसे आखिरी बात कि मेरे पैनल पर इस सारे सिनेरियो में गंदगी हुई ही नहीं, मैंने होने दी ही नहीं। लाइव्स जो है ना वो मैं भी लगा रही थी, और शायद पहले से ही लगा रही थी। जिस दिन सितारा का सारा कुछ हुआ ना, तो उस दिन भी मैं लाइव में थी, लेकिन गंदगी मेरे पैनल पर मैंने होने ही नहीं दी, एक दिन भी नहीं होने दी। कोई कहता है कि हमने फ़लाँ टाइम ख़त्म करवा दी, कोई कहता है हमने अब ख़त्म करवा दी, नहीं। मैं वो वाहिद बंदी हूँ जिसने अपने पैनल के ऊपर कोई गालम गलोच होने ही नहीं दिया। हेटर्स को भी लेती थी पैनल पर, सपोर्टर्स को भी लेती थी, और इतना मेंटेन करके मैंने अपनी लाइव्स को चलाया। किसी की इंसल्ट मेरी लाइव्स के अंदर नहीं हुई, तो क्रेडिट आप लोगों को कैसे लेने दूँ। आज तो मैं कहूँगी, क्योंकि आज हूँ मैं तपी हुई, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बात ये है सारी कि अब ये हुआ है, गालियाँ आपने नहीं रोकी, ठीक है। अब ये हुआ है कि आपको पता चला है कि जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे ये आपके भी सगे नहीं थे। ये बाहर बैठकर आपके बखिए उधेड़ते थे, आपकी ही ग़ीबतें करते थे, आपकी ही साथ पूछल लगा रहे थे, बात को लंबी कर रहे थे, दुमें लगा रहे थे आपके साथ। अब आपको पता चला है, तो आप आकर ये क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं ले सकते कि आपने गालम गलोच रोका। गालम गलोच प्रमोट किया, आपके चैनल से प्रमोट हुआ गालम गलोच। पूरी रात की लाइव है, 24 घंटे की लाइव है, रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने। खुद होते ही नहीं थे आप, या सो जाते थे या गायब हुए होते थे, और उन औरतों का जो दिल में आता था वो बकती थी, जो दिल में आता था, जो जी में आता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त डॉलर्स बन रहे थे। आपको पता था माहौल गर्म है, दाएं बाएं सब बक रहे हैं गालियाँ, तो चलो हम भी बकते हैं। स्टार्ट ही आपके चैनल से हुआ था। मैं आज भी नहीं भूलती इस बात के ऊपर, मैंने इतने रिएक्शंस दिए थे कि क्या सोचकर ये आपके पैनल के ऊपर से औरतें कहती हैं तवाइफ़ें। हम में से कई सैयदजादियाँ भी तो हैं, आप कैसे हमें इतने गंदे अलकाबात से नवाज सकते हैं। जवाब तो आपको भी देना होगा क़यामत वाले दिन। सिर्फ ये थोड़ी है कि पैसा ही सब कुछ होता है, ना, नहीं, ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, सच भी कुछ होता है। और वही बात आ जाती है कि बिस्मिल्लाह पर उंगली रख देने से बिस्मिल्लाह छुप नहीं जाएगा, मिट नहीं जाएगा। और अगेन मैं आज़म साहब को ये कहूँगी कि मेरी किसी बात को पर्सनल मत लीजिएगा। खुदारा आपको मैंने 1000 बार कहा है, मैं काम को काम की तरह करती हूँ। हाँ, मुझे तवक्को नहीं थी कि आपको सब मालूम है, उसके बावजूद आप होने देते रहे, इसलिए कि मरियम आपके ऊपर रिएक्शंस देती थी, आप मरियम के ऊपर रिएक्शंस देते थे, तो जॉब को जॉब की तरह लेते। जब आपका ऑफ़िस में, दोस्तों, जब ऑफ़िस में आपका किसी के साथ अनबन हो जाती है, आपका कोई कुलीग होता है, ज़ाहिर है हर ऑफ़िस में, हर काम वाली जगह पर लेग पुलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, तो क्या आप अगले के घर पहुंच जाते हो? क्या आप उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हो? नहीं ना। तो फिर क्यों बिया ने मरियम के साथ ऐसा क्यों किया? बिया को हक नहीं था, राइट नहीं था, और जो उसके साथ मुलविस था वो सब उसके मुजरिम हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि जिसने किया, जो जानता था, जिसने होने दिया। आप तो जानते थे ना, जब मेल्स गई थी, आप जानते थे, आप समीरा अजीज़ से कह सकते थे, आप हम सबको ना बोलते, आप समीरा अजीज़ से कह सकते थे कि मरियम फ़ाद के लिए गड़ा खोदा जा रहा है, और शायद इल्ज़ाम आप पर आएगा, क्योंकि सऊदीया में आप हैं और इतनी अप्रोच आपकी है, ठीक है, अथॉरिटी आपके हाथ में है, और हो सकता है आपके पर इल्ज़ाम आए या नहीं भी आए, तो इतना आप कह सकते थे कि यार उस बंदी के साथ ज़्यादती हो रही है। अब समीरा अजीज़ साहिबा को उस वक्त शामिल करते तो वो यकीनन मरियम से रब्ता करके कहती कि तुम्हारे लिए नुकसान हो रहा है, तुम्हारे लिए गलत किया जा रहा है, या उसके ऑफ़िस में कॉल करके कहती, उसके हस्बैंड के ऑफ़िस में कॉल करके कहती कि ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है और एक बकवास चीज़ को लेकर ये सब कुछ जो है ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। यकीनन ये सब कुछ ना होता।
ना होता। मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए नहीं कि मैं मरियम फ़हद की दोस्त हूँ, इसलिए कि ये इंसानियत का तकाज़ा ही नहीं है। हमने मरकर अपनी सच्चाई का जवाब देना है। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये प्लेटफॉर्म्स दिए हैं ना, तो इसलिए नहीं दिए कि हम एक बंदी को सच साबित करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दें। आपको आपका सच तो नहीं मिला ना, क्या ये उस बंदी को इंसाफ मिला है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। खैर दोस्तों, आज भी मैं बहुत गुस्से में थी और मैं यहाँ एक्सक्यूज़ करके जा रही हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, ये कोई भी ना कहे कि अब जाज़िब जो हमारी दुश्मन हो गई, अब इससे दुश्मनी मोल लेते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सच के ऊपर बात करती हूँ, हक़ के ऊपर बात करती हूँ, दलील और लॉजिक मानती हूँ ना, दलील और लॉजिक मानती हूँ, जो कि आपके पास नहीं है। इस चीज़ में आप यहाँ फ़ेल हैं। खैर, तो पर्सनली मत लीजिएगा। पर्सनली जो है वो फिर खामखा दूर तक चली जाएंगी चीज़ें। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हम अगर पुराने कोलीग्स हैं तो ये चीज़ें जो है वो इतनी दूर तक जाएं। दुख था मुझे, क्योंकि आपको जब किसी से तवक्को नहीं होती ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होती है। आप सब जानते हैं दोस्तों, सारे सिनेरियो में मैंने कभी भी आज़म सागर साहब जो हैं उनके ऊपर तकरीबन उनको पॉइंट आउट नहीं किया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। लोगों ने उनके गलत नाम रखे, सब कुछ किया, मैंने नहीं किया। हाँ, प्रोफेसर बोलना मैंने छोड़ा, क्योंकि हमारी जो सपोर्टर बहनें थी, उनका इसरार था कि आप उनको अगर नाम उल्टा नहीं रखती तो कम से कम आप प्रोफेसर नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बोलती थी। बाकी मैंने कभी भी उनसे पर्सनली मतलब कोई ग्रज नहीं निकाला, बल्कि मैं उनके रिएक्शंस के ऊपर भी रिएक्शन कभी नहीं दिए। हाँ, इस बार मुझे दुख हुआ कि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, उन्हें पता था और उन्होंने होने दिया, जो कि गलत है। अगर मुझे मालूम होता, या खुदा की कसम आपके लिए कुछ ऐसा गलत हो रहा होता जो आपकी फ़ैमिली को नुकसान पहुंचाता, और वो मरियम जानती ना, तो मैं कलमा पढ़कर कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरियम कभी भी ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि जितना मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, उतना ही शायद मैं मरियम को भी पर्सनली जानती हूँ कि वो बंदी खुद से किसी को नुकसान देने वाली नहीं थी, बल्कि दूसरों के घर जोड़ने वाली बंदी थी। वो घर तोड़ने वाली औरत थी ही नहीं। और मुझे बहुत अफसोस है। बस इस वक्त यही समझिएगा, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो वो यही समझे कि जाज़िब इस वक्त बहुत गुस्से में है। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा प्लीज़। लाइक करते हुए ना आपके हाथ नहीं दुखते। मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें लाइक करती हैं, और जो मेरी प्यारी दोस्तें बनना चाहती हैं वो भी लाइक करके जाएं। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखें। हमें, हमारी फैमिलीज़, हमारी कंट्री और पता नहीं हमारे पैनल्स, सब कुछ को महफूज आमीन सुमा आमीन। गुस्से में हूँ, और दुआ है कि अल्लाह ताला मरियम को, उनकी फ़ैमिली को बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। अल्लाह करे कि ये धक्का आपको 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए आया हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।